नमस्कार। टुडे समाचार में अपने सब गोटे के स्वागत है। हम सपना समाचार शुरू करी। शहीद परिवार के मानसिक भत्ता उपलब्ध कराव निर्णय क्याल गेल मुख्य प्रशंसा। सप्तरी के राजविराज नगरपालिका विभिन्न आंदोलन में शहीद भेल नगर क्षेत्र भीतर के शहीद परिवार सबके मानसिक रु 5,100 रुपया उपलब्ध कराव जानकारी देलक अछि। आर्थिक वर्ष 2079-80 के नगर सभा निर्णय अनुसार शहीद प्रति परिवार के जीवन निर्वाह के लिए मासिक 5,100 उपलब्ध कराव निर्णय क्याल गेल नगरपालिका स्रोत जानकारी देलक अछि। अखन धरि ई सहयोग राशि पेले शहीद परिवार के संख्या 3 पहुंचल अछि। मासिक 5,100 के दर से शहीद परिवार के जीवन निर्वाह भत्ता प्रदान कर नगर सभा के निर्णय अनुसार सहयोग राशि वितरण शुरू क्याल गेल प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विनय कुमार सोनू जानकारी दिलैथ। इस सुविधा प्राप्त कर शहीद परिवार शहीद प्रमाण पत्र, नागरिकता प्रतिलिपि, नाता प्रमाणित आ संबंधित वडा कार्यालय के सिफारिश लगायत के आवश्यक कागजात पेश कर प्रावधान रखल गेल अछि। यहाँ अनुसार नगरपालिका सूचना समिति जारी केलक अछि। नगर सभा के पहिल बैसारे से निर्णय भेल बमोजिम बीतल साउने से मासिक भत्ता जोड़ कर सहयोग प्रदान कर शुरू क्याल गेल राजविराज नगरपालिका के कार्यवाहक नगर प्रमुख इशरत परवीन जानकारी देने छथि। मधेसी आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर विजय कुमार दत्त घरेलू हिंसा आ लैंगिक हिंसा के मुद्दा में प्रहरी प्रशासन में जतेक संवेदनशील होबा चाहिए ओतेक नहीं रहल जिक्र केने छथि। ओरेक नेपाल द्वारा आयोजित एकटा अंतरक्रिया कार्यक्रम में प्रमुख अतिथि के रूप में बाजल अध्यक्ष डॉक्टर दत्त नेहा चौधरी के घटना में प्रहरी प्रशासन पहिने संवेदनशील भक चाँख देने रही त अखन पीड़ित न्याय पावल लेल बाट पर आंदोलन नहीं करित हिनकर कहब रहल अछि। अंतरक्रिया कार्यक्रम में उठल प्रश्न सबके उत्तर दैत अध्यक्ष डॉक्टर दत्त नेहा चौधरी के घटना में आयोग उजुरी प्राप्त केने संगे प्रहरी प्रधान कार्यालय के पत्र लेकर अनुसंधान कर लेल कहने सल किछ दिनक बाद ई मुद्दा अदालत में पहुंचला से संवैधानिक निकाय के एहि में हस्तक्षेप कर नहीं मिलत हिनकर कहब सल। अध्यक्ष डॉक्टर दत्त नेहा चौधरी के घटना में सड़क आंदोलन केला से धिया पुता सबके दुरुपयोग समेत भेल आई आयोग समेत टोली स्थलगत अनुसंधान कर लेल पठाव जानकारी दिलैन। अध्यक्ष डॉक्टर दत्त अपने सेहो ई घटना में विशेष ध्यान देने आ अपने सेहो मोहतरी जाकर संबंधित प्रहरी आ प्रशासन प्रमुख के फास्ट ट्रैक से ई घटना के अनुसंधान कर निर्देशन देव कार्यक्रम रहल जानकारी दिलैन। एहि कार्यक्रम में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, इंसेक्ट लगायत के संस्था सबके प्रतिनिधि सबक उपस्थिति सेहो देखल गेल छल। देश भर सक्रिय कोरोना संक्रमित के संख्या घट कर 14 पहुंचल अछि। 7 से 29 गोटे के नमूना परीक्षण क्याल गेल में देश भर में जमा 1 गोटे में कोरोना के संक्रमण पुष्टि भेल अछि। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के अनुसार यह अवधि में थप 2 गोटे संक्रमित नीक भेलनि त अहिना 36,706 गोटे कोरोना विरुद्ध के खोप सेहो लगौने छन्। जिला प्रहरी कार्यालय मोहतरी नकली नोट सहित 1 गोटे के नियंत्रण में लेलक अछि। 11,000 के नकली नोट सहित भारतीय नागरिक रमन कुमार के प्रहरी नियंत्रण में लेने छन्। जलेसर नगरपालिका 3 स्थित मालीवाड़ा के घुमती दुकान में नेपाली पैसा बहजाइब रहल समय स्थानीय सब नकली नोट रहल था पेने बाद बृहस्पति दिन बिहार के ग्राम पंचायत रनिहार के नियंत्रण में लेल गेल छल। बीठा मोड़ प्रहरी चौकी से खटल प्रहरी इनका नियंत्रण में लग प्रहरी हिरासत में रख थप अनुसंधान आगा बढ़ेने जिला प्रहरी कार्यालय मोहतरी जानकारी देलक अछि। संजय शाह के बेटा चैतन राज शाह रजत पदक हासिल केने छन्। वर्ल्ड इकोनॉमिक्स कप 2022 प्रतियोगिता में नेपाल के प्रतिनिधित्व करैत ओ रजत पदक हासिल केलनि। उच्च शिक्षा अध्ययनरत अर्थशास्त्र के विद्यार्थी सब में ई प्रतियोगिता कराओल गेल छल। यह प्रतियोगिता में व्यक्तिगत दिश चैतन राज शाह, रोयल कटुवाल आ प्रज्वल विक्रम थापा रजत पदक हासिल केने छन्। यह प्रतियोगिता में सागर भट्टराई, आर्जमणि कडेल, अनुष्का सुवेदी, जिया पोखरेल आ सुभद्र तक्षे श्रेष्ठ कांस्य पदक जीतल छन्। फंडामेंटल कप 30 विधा अंतर्गत सागर
94 अंक प्राप्त करैत नवम स्थान प्राप्त केने छन् अनुष्का आ प्रज्वल 18 स्थान प्राप्त केने छथि। जनता समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष उपेंद्र यादव 7 दिन भीतर निर्वाचन समीक्षा प्रतिवेदन केंद्रीय कार्यालय के बुझाव लेल फेर सँ निर्देशन देलक अछि। वो प्रदेश समिति पहचान में आधारित राष्ट्रीय समिति तथा जिला समन्वय समिति सबके पत्र पठाकर यह निर्देशन दिलैन। ऐसा पहिने अगहन 13 गते से हो सबके पत्र पठाकर 15 दिन भीतर प्रतिवेदन बुझाव निर्देशन देलो पर अखन धरि कोनो गोटे के प्रतिवेदन नहीं आयल कारण पुनः ताक पत्र पठायल गेल अध्यक्ष यादव जानकारी दिलैन। अगहन 4 गते संपन्न भेल प्रतिनिधि सभा आ प्रदेश सभा सदस्य पद के निर्वाचन के संदर्भ में जिला समन्वय समिति प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रगत आधार में पार्टी में आबद्ध नेता तथा कार्यकर्ता खेलने भूमिका के विषय में छलफल करते प्रतिवेदन बुझाव निर्देशन देने अध्यक्ष यादव जानकारी दिलैन। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी नया सरकार गठन के लेल राजनीतिक दल सबके बहुमत लक आब लेल आह्वान कर तैयारी कर रहला सँ दल सब आंतरिक आ बहुपक्षीय छलफल में जुटल अछि। निर्वाचन आयोग प्रतिनिधि सभा में निर्वाचित सदस्य सबके विवरण पेश केने बाद राष्ट्रपति भण्डारी परामर्श केने छन्। आयोग प्रतिनिधि सभा के प्रत्यक्ष दिस निर्वाचित 165 आ समानुपातिक दिस निर्वाचित 110 का कुल 275 सदस्य के विवरण पेश केने अछि। निर्वाचन आयोग बृहस्पति दिन प्रतिनिधि सभा के विवरण बुझेने बाद राष्ट्रपति जी परामर्श कर रहल छथि। राष्ट्रपति के प्रमुख सबके सचिव जानकारी दिलैन। नेपाली कांग्रेस, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्र, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादी, राष्ट्रीय जनमोर्चा आ लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेता सब छलफल में अखन रहल छथि। प्रधानमंत्री समेत रहल कांग्रेस के सभापति शेर बहादुर देवा, माओवादी केंद्र के अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचंड, एकीकृत समाजवादी के अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल सहित के शीर्ष नेता सब परामर्श के तीव्रता से देने छथि। अहिना नेकपा एमाले के अध्यक्ष केपी शर्मा ओली से विभिन्न दल के नेता संग भेंट आ परामर्श कर रहल छन्। प्रतिनिधि सभा में कोनो दल के एकल बहुमत नहीं रहला सँ 2 वा ऐसा बेसी दल के बहुमत पुगावा आह्वान कर संभावना से रहल अछि। प्रधानमंत्री शेर बहादुर देवा स्थानीय तह के काम कार्यवाही के जनमुखी, पारदर्शी आ परिणाममुखी होवा परत जिक्र केने छथि। ललितपुर महानगर पालिका के 104वें स्थापना दिवस के अवसर में शनि दिन ललितपुर में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री देवा संविधान स्थानीय तह के विकास, निर्माण आ जन सेवा के आधार स्तंभ के रूप में जिम्मेवारी दैत तह के काम कार्यवाही जनमुखी, पारदर्शी आ परिणाममुखी होवा परत हिनकर कहब छल। ओ महानगर पालिका भीतर राष्ट्रीय गौरव के प्राचीन संपदा सब, नेपाल के विश्व में चिन्हावा महत्वपूर्ण धरोहर आ वैभव रहल कहैत एहि के संरक्षण कर लेल सबके मिल परत धारणा रखने छलनि। ओ जिम्मेवार पूर्ण ढंग से नागरिक के सेवा के आगा बढ़ाव महानगर के और क्रियाशील होव आ ई क्रियाशील हैत ऊपर विश्वास व्यक्त सेहो केने छथि। महानगर पालिका हामी भविष्यअनुसार यस महानगरलाई नमुना नगरको रूपमा विकास गर्ने कामलाई सुस्त र जिम्मेवारीपूर्ण ढङ्गले अघि बढाउँदै सेवा प्रवाहलाई लाभकारी बनाउनु हुनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु। मौलिक कला, संस्कृति, सम्पदा र महानगरपालिकाका अमूल्य पहिचान हुन्। यस महानगरपालिकाभित्र राष्ट्रिय गौरवका प्राचीन महत्त्वका सम्पदा, संस्कृति नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सुरक्षित सहयोग पुर्याउनु महत्त्वपूर्ण वैभव र धरोहर हुन्। यस महत्त्वपूर्ण विधि र सम्पदाको संरक्षण सम्वर्धन गर्दा यस महानगरपालिकालाई मुलुक एक कला संस्कृतिको केन्द्रको रूपमा विकास गर्नुपर्छ। तैना ललितपुर महानगरपालिका के प्रमुख चिरी बाबू महर्जन काठमाडौँ उपत्यका के जनघनत्व बढ़ित गेला सा मेट्रो रेल के विकल्प नहीं रहल आ एहि के लेल तैयारी अखने से कर परत जानकारी देने छलथि। त्यो भनेको चाहिँ लगभग 23% मूल्य वृद्धि भयो। अब झनै महँगो भयो त। अर्को 2.5 वर्ष पछि $1 बराबर नेपाली रुपियाँ चाहिँ 200 रुपियाँ पुग्न जान्छ।
अनि के झनै महँगो भनेर वास्तै नगर्ने? यो भएन। हामीले चाहिँ कुनै पनि योजनाहरू कति मत्ती गरेर भए पनि मेट्रो चाहिँ ल्याउनै पर्छ। तसर्थ अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययन अनुसार पनि जुन सहरभित्र 30 लाख जनसङ्ख्या हुन्छ त्यो ठाउँको निमित्त चाहिँ मेट्रो अपरिहार्य छ भनेर काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह कला संस्कृति आ सभ्यता नयाँ पुस्ता के हस्तांतरण कर लेल आ संपदा सबके संरक्षण में ललितपुर महानगर संघ के सहकार्य के थप प्रभावकारी बनाव जिक्र कैलक। माओवादी केंद्र के अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचंड प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा समक्ष गठबंधन के दिश से अपने के प्रधानमंत्री बनाव प्रस्ताव पेश केने छैन। आई प्रधानमंत्री निवास बालुवाटार में भेल भेंटघाट में अध्यक्ष प्रचंड यही प्रस्ताव पेश केने छैन। अध्यक्ष प्रचंड गठबंधन के सहयोग में प्रधानमंत्री भक निर्वाचन संपन्न कराव आ गठबंधन नेतृत्व सरकार के कार्यकाल सफल रहल कहत आ बनवाला नया सरकार के नेतृत्व के लेल सहयोग कर लेल आग्रह केने छैन। ऐसा पहिने प्रचंड विभिन्न औपचारिक मंच सब में से हो प्रधानमंत्री में अपन दावी करैत आयल। आई के भेंट में प्रधानमंत्री समक्ष प्रस्ताव राखल गेल स्रोत द्वारा जानकारी आले जवाब में प्रधानमंत्री देवा गठबंधन में ई विषय पर छलफल क अपने जवाब देव स्रोत जानकारी देलक अछि। टुडे समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय संबंधी समाचार। अमेरिका के टेक्सास में 5.7 मैग्नीट्यूड के भूकंप गेल अछि। भूकंप स्थानीय समय अनुसार शुक्र के साँझ 5:35 में टेक्सास से 22 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में करीब 8 किलोमीटर गहराई में गेल अमेरिकी भूगर्भ सर्वेक्षण जानकारी देलक अछि। भूकंप सगे पराकम्प सब गेल साल तक भूकंप टेक्सास राज्य के इतिहास में 4वीं शक्तिशाली भूकंप रहल सेहो जानकारी देल गेल अछि। टेक्सास राज्य के इतिहास में ई 4वीं शक्तिशाली भूकंप रहल राष्ट्रीय मौसम सेवा के मिडलैंड कार्यालय ट्वीट केलक अछि। भूकंप के क्षति के विवरण अखन धरि सार्वजनिक नहि कयल गेल अछि। बेस्त टुडे समाचार अखन के लेल एतबा। पुनः दोसर समाचार लग उपस्थित हेबेटा करब। तखन धरि के लेल हम सपना विदा मांगै छी। देखते रही टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार।